मुझे ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा है। इसीलिए मैं अपने काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। ऐसा भी क्या काम करना जो अपनी पत्नी को न बता सको? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं धीरे धीरे इस काम से दूर हो जाऊंगा। बार बार इसके बारे में क्यों बात करती हो? जितनी जल्दी हो सके ये मामला निपटा दो। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ हो, फिर हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे। फिर चाहे हमें भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, कम से कम सुकून से तो रह पाएंगे। आसपास के लोगों से घुल मिलकर रहेंगे, हर त्योहार खुशी से मनाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम तो सकेंगे, बिना डर के, बिना किसी की परवाह के। चलो नई जिंदगी शुरू करें। हाँ। चलो ना यहाँ से चले जाते हैं। उसके लिए पैसे चाहिए होंगे विजय। अरे डैडी, अरे आप मेरे सारी चीजें लाए या नहीं? हाँ, तुम्हारी सारी चीजें इसमें हैं और ये पापा की चीजें। माँ से कहो संभाल के रख दें। ओह, शराब की बोतल है ना? हाँ हाँ, जेम्स बॉन्ड। देखना ये बोतल टूट ना जाए, अच्छे से रख दो। अरे रामू, कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना। हाँ मालिक। प्लॉट देखने जाना है। हाँ हाँ, उसके बाद कोयम्बटूर जाएंगे। ठीक है मालिक। अरे चिन्ना भाई, हाँ। घर जा रहे हो ठेके पर? ठेके पर जा रहा हूँ। ठीक है, रुको मैं जरा अपना फोन लेकर के आता हूँ। हाँ। जरा जल्दी करना, देर हो रही है। कितना लेट करता है, जल्दी बैठ। चल आजा। चलो बैठ। इसका रिपोर्ट कार्ड देखिए। ये सब क्या है बेटा? हर सब्जेक्ट में फेल। अगर यही हालत रही तो किसी अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो डिग्री भी अच्छी हासिल करनी ही पड़ेगी ना। हैं? सुनिए। हाँ। आपने इसके ट्यूशन के लिए कहीं बात की? हाँ, बात कर ली। ठीक है। सुनो, कल से ट्यूशन पर जाना है। आपको ही ड्रॉप करना होगा। ठीक है बेटा। एक बात बताना भूल गई। हाँ। आपकी बेटी आ गई है, आपका इंतजार कर रही अच्छा, है। आ गई हो? हॉस्टल से कब आई बेटा तुम? माँ ने नहीं बताया? हाँ, उसने बताया। आते ही दीवार पर पेंटिंग भी कर दी। अगर तुम्हारा काम खत्म होने के बाद इसे हटाया जाएगा तो बहुत खराब लगेगा, है ना? जब वापस हॉस्टल चली जाऊंगी तो इस कमरे को फिर से पेंट करवा दीजिएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम्हारा जहां दिल करे वहां चिपका दो। हॉस्टल में रहने से तुम्हारी बेटी का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। जब तक मैं कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी न कर दूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। बोतल ले आओ। जिससे भी इसकी शादी होगी ना, वो अपने सारे बाल नोच लेगा। उन्हें कुछ नहीं माँ, भूख लगी है, खाना लगा दो। छे, कितनी गंदी बदबू आ रही है। इतनी बदबू के बीच में तुम खाना कैसे खा सकते हो? सच कहा तुमने, यहाँ बहुत बदबू है। जिस जुवेनाइल होम में मैं था वो शमशान के बगल में ही था। जब हम खाना खाते थे तो अक्सर वहां पर लाशों के जलने की बदबू आती थी। वो बदबू हमारे शरीर का हिस्सा बन गई। हमारे बीच में मुकाबला होता कि जो भी बिना उल्टी किए पूरा खाना खा जाएगा वो चैंपियन होगा। और मैं वहां का चैंपियन था। भूखी हथेलियों ने सब सिखा दिया।
तुम कौन से जेल में थे? किसकी बॉडी जल रही है? इसे जलते हुए काफी टाइम हो गया। कोई प्यार व्यार का चक्कर था, किसी ने इसका काम तमाम कर दिया। चित्रगुप्त के खाते में अभी और जिंदगी बची है हमारी, अकाउंट चालू है। ये चित्रगुप्त का काम नहीं है, उनका काम है डेथ पेनल्टी को इशू होने से रोकना। जन्म से लेकर मौत तक आपके किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही यह तय होता है कि आपकी आने वाली नस्लों को क्या हासिल होगा। कहने का मतलब है आपकी अच्छाई और बुराई का बोझ आपके वारिसों के कंधों पर जरूर आता है। एक बात बता, उसने तुझे किस तरफ से चाकू मारा था? मैंने उसकी गर्दन का निशाना लेकर उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन जैसे ही मैंने चाकू चलाया वो थोड़ा एक तरफ हो गया, वरना अब तक। चुप कर। तुझे पता नहीं गर्दन कहाँ होती है और कंधा कहाँ होता है? फालतू बकवास करता है। रामचंद्रन के सारे काम महा करवाता है और ये तुम जानते हो। तुम्हारे डिपार्टमेंट में भी उसके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं। एक काम करो, अगर तुम उसे ढूंढकर उसका एनकाउंटर कर देते हो तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। वो क्या है कि गुरु नारायण मुझसे अर्जेंटली मिलना चाहते थे और अर्जेंटली एनकाउंटर करवाना चाहते थे। मैं एक लेवल तक ही काम करता हूँ और वो लेवल से कभी नीचे नहीं आता। और अगर तुम अपने मुताबिक काम चाहते हो तो दूसरों के मुताबिक चलो। मेरा इशारा समझ रहे हो? नहीं समझे? हाथों को थोड़ा ढीला छोड़ो। अरे उसी हिसाब से हम डील करेंगे और उसी हिसाब से हमें ऑर्डर मिलेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा। उनमें से एक की पीठ पर तुमने चाकू मारा और अब वो बहुत गुस्से में है, तो कुछ दिनों के लिए चूहे के बिल में घुस जाओ, तभी अपने आप को बचा पाओगे, क्योंकि वो भी अभी बिल्ली की तरह झपट्टा मारने के लिए तैयार है। तो देखते हैं कौन किसको मारता है। वैसे तुम कहा करते थे कि अगर कोई तुम्हें धोखा देने के बारे में सोचे उससे पहले ही तुम उन पर हमला करो। अब उन्होंने तुम्हारी पीठ पर चाकू मार दिया तो हमें भी प्लान बनाकर उन्हें एक साथ खत्म कर देना चाहिए। मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी जासूसी के लिए किसी और को उनके पीछे लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से हमारा खर्च बढ़ेगा। जबकि मैं अभी इस हालत में बिल्कुल नहीं हूं। तो जब तक हमारे हाथ में पैसे नहीं आ जाते हमें छुप कर रहना होगा। सही टाइम आने पर ही कुछ करेंगे। बोलो गोपाल। जब आपका फोन आया तो मैं खाना खा रहा था। आपने कहा कि आज ही मिलना है, तो मैं अपने दोस्त की बाइक पर ही आ गया। वो बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। हमारा प्यारा सा छोटा सा मासूम सा महादेव अब कितना बड़ा हो गया है। हमसे भी बड़ा। लेकिन आप ही ने तो। बिल्कुल सही, बहुत ही कर्मठ इंसान। हाँ, नहीं पहले तुम खाओ, शुरू करो, उसके बाद मैं तेरे को बताएगा क्या है। ठीक है भाई, मैं खाता हूँ। विरोधी पार्टी का वो जो तिरुमूर्ति है ना, तुम उसे जानते हो ना? वो कमीना, उसने अपने लाउड स्पीकर का मुंह हमारे घर की तरफ मोड़ दिया और लगा बकबक करने। इतनी गंदी गंदी बातें कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे भाई। देखो, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मेरी पत्नी के सामने ये सब कुछ, ये बकवास की बातें क्या क्या कह डाला उसने। भाई मुझे तो ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत नाराज हूँ उससे। हाँ, भाषण देना है तो अपने घर के सामने भाषण दो। मेरे घर के तरफ लाउड स्पीकर का मुंह क्यों मोड़ दिया भाई? देख, मैं तेरे को एक बात बोलता है, मेरी बीवी रात भर सो नहीं पाई उसका भाषण सुन के, तो और नहीं, मैं तो किसी तरह अपना दारू पी के सो जाता हूँ, पर मेरी बीवी कतई सो नहीं पाई। बस तुमसे एक मदद चाहिए महादेव। तू पहले भी मेरी मदद कर चुका है, इस बार भी कर दे मेरे भाई। क्या करना है मुझे?
बात किसी को मालूम न पड़े और किसी को भी भनकता न लगे। हाँ, मैं तू उसे किसी तरह उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इधर ले आ बात, फिर मैं देख लूंगा। जब तक मेरी पत्नी का दिमाग सही नहीं हो जाता हम उसको इधर ही रखेंगे और उसके बाद क्या फर्क पड़ता है, हम उसको छोड़ देंगे और क्या। हाँ, समझ गया ना? पैसे के बारे में इससे बात कर ले गोपाल से। सुन, करेगा ना महादेव? हो जाएगा भाई। ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए महादेव। हाँ ठीक है भाई। उसके बाद ही मुझे मेरी बीवी अपने घर में कदम रखने देगी महादेव। चल दे दे इसको पैसे जो मांगता है। हाँ, आज थोड़ी ज्यादा हो गई असली थी। क्या कह रहे हो भाई? अपहरण करने के लिए इतने पैसे मांग रहे हो? अरे उसे मारना थोड़ी ही है। उसे मारने के लिए सिर्फ 2 बाइक और 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बिना किसी को पता चले उसका अपहरण करने के लिए पहले उसके घर के आसपास 2 जासूस घुमाने पड़ेंगे, फिर अपहरण करने के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद गाड़ी किराया और बाकी का खर्चा मिला के बहुत ज्यादा हो जाएगा गोपाल। इससे तो मैं अपने लोगों का एडवांस भी नहीं चुका पाऊंगा और पैसे चाहिए। देखो, मैं 2 लोगों को जानता हूँ जो काफी लंबे समय से मुझसे काम मांग रहे हैं। वर्कशॉप में काम करते हैं। इस काम के लिए तुम्हें जो एक गाड़ी की जरूरत है तो किसी कस्टमर की दिलवा दूंगा। इससे तुम्हारी गाड़ी का किराया बच जाएगा जो तुम रख लेना। काफी मेहनती हैं वो लड़के, सोच समझ लो उसके बाद बताओ। हाँ, पर नए लोगों से ये काम नहीं हो पाएगा गोपाल। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। मुझे भाई से एक बार बात करनी पड़ेगी। वो खाना खाते खाते मुझे ये बोले, फिर अचानक चले गए। क्या? मेरा 2 लाख रुपया अभी तक बकाया है। अगर वो पैसे मुझे दे देते तो मुझे काफी राहत हो जाती। इससे पहले मैंने जो कुछ किया है उसकी वजह से कई लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कौन लोग? सूर्य नारायण के कत्ल के बाद हाँ? उसके दोनों भाई मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं ताकि अपने भाई डर जाएं। भाई की राजनीतिक पहुंच के चलते वो इनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए मेरा बकाया पैसा मुझे वापस चाहिए और इस बार मुझे पूरा पेमेंट चाहिए ताकि कोई चूक ना हो। इस बार तो मैंने मौत को धोखा दे दिया है, लेकिन हर बार नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मेरी खातिर तुम भाई से इस बारे में बात करो गोपाल। तुम अगर उन लोगों को मार दोगे तो अपने भाई बहुत खुश होंगे, लेकिन त्रिमूर्ति वाला इशू? नारायण वाले मामले में तुम प्लीज भाई से बात करना और जल्दी से उनसे कुछ पैसे मांगना। भूलना मत गोपाल, मैं कभी भी उन लोगों का शिकार बन सकता हूँ। मैं बात करूंगा ना, भले ही पैसे अभी ना हो लेकिन वो अरेंज करेंगे और तुम्हें मिल जाएगा, पर तब तक बच के रहना।